हेलो रीस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में। इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपका पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेगा, और अगर करेगा तो कब करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Swords, Seven of Pentacle, Ten of Cups, and Eight of Pentacles. Okay, Aries, तो हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। लगता है आप में से ज़्यादातर लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक आपकी ही तरह। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस फील करता है आजकल। बेचैन नज़र आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि समंदर ही समंदर है, किनारा नहीं मिल रहा। निकल गए हैं सफर पे, मगर पता नहीं कि कहाँ रुके और कहाँ जाए। जिस जगह को ढूंढने निकले थे वो जगह अभी ने नजर नहीं आ रही। शायद इस पर्सन ने दूसरी प्रायोरिटीज चुनी थी आपके ऊपर। इन्हें लगा कि आपको रिप्लेस करना आसान होगा या आपसे दूर जाकर जिंदगी बेहतर होगी। इजी चीजों को चूज करना चाहते थे, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे। पर अब इस पर्सन को ये नजर आ रहा है कि दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। भ्रम तो इनका ऑलरेडी टूट चुका है एरीज कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है, या किसी और चीज को प्रायोरिटी बना के वो खुश रह सकते हैं, आपसे दूर रह के खुश रह सकते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी नजर आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। शायद बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, अपने लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। कभी कभी होता है इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होता है एंड सबसे दूर जाना चाहता है ताकि वो अपने इमोशन से डील कर सके, चीज़ें सॉर्ट आउट कर सके। पर इस पर्सन के पास इतना वक्त नहीं है। लगता है जैसे कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड ये पर्सन हर चीज़ को एक बोझ की तरह देख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई एक मिनट भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा अपने हालातों से लड़ने के लिए। कोई स्पेस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं आसपास, एंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन काफी बिजी है, काफी खुश है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये पर्सन मूव ऑन करने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाया कभी। ओके, मूव ऑन करने के लिए किसी भी पर्सन को मानसिक शांति पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मेंटल पीस अटेन करना जरूरी है, जो करने का इस पर्सन को आज तक मौका नहीं मिला। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करियर का भी स्ट्रगल है, आप देख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने करियर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है इस वक्त, एंड इनके लिए सिचुएशन बहुत खराब है। ओके, इनका जो माइंड है आजकल ज्यादातर डिप्रेस रहता है, सैड रहता है, मगर सुबह उठ के अपना काम करना ही है, ऑफिस जाना ही है या बिजनेस करना ही है, जो भी ये करते हो। ओके, क्योंकि ये छुट्टी नहीं ले सकते, और ये चीज इन्हें उभरने का मौका नहीं दे रही। इमोशन से डील करने का जो वक्त चाहिए इस पर्सन को नहीं मिल पा रहा, एंड इस कारण ये पर्सन बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो जो पेन था सेपरेशन का, वो अभी भी वही का वही है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही एक दिन सब कुछ भूल जाएंगे, ध्यान हट जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ये पर्सन लगातार पीछे की तरफ देख रहा है, क्योंकि पीछे पास्ट में आप उन्हें नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को इंतजार है आपकी तरफ से कुछ सुनने का। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि
इन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सॉरी कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा अपने लिए। शायद इन्होंने कोई ऐसी बात कह दी या कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण इन्हें लगता है कि अब अगर ये अपनी तरफ से आपको अप्रोच करेंगे तो उन्हें सिर्फ रिजेक्शन ही मिलेगा। तो ये पर्सन अपनी जगह आपका वेट कर रहा है। हालांकि ये बात ये किसी से कह नहीं रहे और खुद भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है एरीज की, और मैं एरीज के बिना भी रह सकता हूँ, खुश हूँ, और मुझे किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में 10 ऑफ कप्स का सपना भी इनका बना हुआ है। I mean, आपके साथ एक फ्यूचर का, खुद को आपके साथ इमेजिन करने से रोक नहीं पा रहे। ड्रीम्स इनके बढ़ते ही जा रहे हैं और अप्रोच करना नहीं चाहते। बड़ी अजीब सी सिचुएशन में ये पर्सन है इस वक्त। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। हालांकि इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Swords in reverse, Three of Swords, Three of Wands, Nine of Swords, Ten of Swords रिवर्स में है। ये पर्सन रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, पर जितना कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, उतना ज़्यादा और इस सिचुएशन में फंसते जाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें इस पॉइंट पे। 3 ऑफ Swords के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि सब कुछ हमेशा के लिए ओवर हो गया है एंड कुछ अब बदला नहीं जा सकता। पर फिर भी कहीं ना कहीं 3 ऑफ Wands के साथ ये अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं। ओके, हालांकि जब बात आएगी आपको कांटेक्ट करने की, इस पर्सन को अभी इसमें वक्त लग सकता है। 3 ऑफ Wands है, ये 3 वीक्स से लेके 3 मंथ्स तक का टाइम ले सकता है। इनफैक्ट ये पर्सन अभी इस शॉक से रिकवर कर नहीं पाया है और ऐसा लग रहा है कि अभी भी इतने ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा शेम फील कर रहे हैं कि आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 9 ऑफ Swords के साथ जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद ही इस पर्सन को इंस्टेंट रिग्रेट हुआ। ये ऐसा ही है जैसे इन्होंने आर्ग्यूमेंट में आपसे कुछ कह दिया हो एंड उसके बाद इन्हें लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, या ये जो मेरे मुंह से शब्द निकले हैं ये इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, या इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे कि समझ से बाहर हो जाएगी सिचुएशन। 3 ऑफ Wands के साथ ये पर्सन कहीं जाने को तैयार नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गया, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ये तक कह दिया हो कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, दोबारा उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, या आप दोबारा उन्हें कभी अप्रोच नहीं करेंगे। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर्सन ने इन बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। ओके, हालांकि इस बात को सोच के डरते बहुत है, क्या हुआ अगर ये बातें सच हुई तो, क्या होगा अगर इस बात में दम हुआ तो, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। पर अभी भी उसी किनारे पे खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। इस पर्सन को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this point. कभी कभी अपना पॉइंट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती हमें। मदर मैरी आपसे कह रही है कि आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं, तो बस आप सही हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई इस बात को माने, हर किसी का अप्रूवल हो। जाने दीजिए, अगर कोई आपको नहीं समझ रहा, वक्त उसे खुद ब खुद समझाएगा। आप खुद की हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ये जो वक्त है वो आपको खुद पे फोकस करने
और अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने के लिए मिला है, बजाय दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरे क्या कर रहे हैं इस बारे में सोचने के अपने पर फोकस करना ही सबसे ज्यादा हेल्दी है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेगा, एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।